टॉस जीतकर पहले हमने बैटिंग की, 11 हमने खिलाई, जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे कि हम जरूर देखेंगे कोच और कप्तान के ज़हन में क्या है। तो एक चीज तो वाज़ेह होगी, सलमान नंबर 3 पर आ रहे हैं, बाबर नंबर 4 पर हैं, उस्मान खान को आज खिलाया गया, इसका मतलब है कि वो भी प्रेफरेंस पे शामिल हैं। और पाकिस्तान के वायदे में माइंडसेट कभी एक्सपेरिमेंट नहीं होता तौसीफ भाई, ये मैं भी समझती हूँ, आप भी। हम उसी तरफ जाते हैं जो हमारा पहला दिमाग होता है, जब वो क्लिक नहीं करता ना, फिर हम दूसरी तरफ भागते हैं। तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि इनके ज़हन में यही 11 है जो सेंटरमैन को खिलानी है, और ये इसी तरफ गए हैं। लेकिन फ़हीम अशरफ नहीं खेले, और हमने देखा कि शाहीन खेले और इसी तरह सलमान मिर्जा खेले, अबरार खेले। इस 11 से आप कितना मुतमईन है? क्योंकि आई एम 100% श्योर तौसीफ भाई कि जो इनकी रिसेंट मतलब इनके जो गेम प्लान रहे हैं, ये पहले अपने फर्स्ट चॉइस पे जाते हैं जो इनके ज़हन में है, फिर बाद में जब मार पड़ती है, कोई रद्द नहीं करता, फिर ऊपर नीचे होता है। तो फ़हीम की जगह नहीं थी, लेकिन शादाब, नवाज, साइम, इवन सलमान बॉलिंग कर सकते हैं ना, अबरार तो हमारे स्पेशलिस्ट हैं। बट हमारी बॉलिंग कॉम्बिनेशन को और बैटिंग कॉम्बिनेशन को अगर आप देखते हैं, कोई आपको ऐसी चीज दिखाई दी जो पॉइंट आउट आप करना चाहें? खासतौर पर शाहीन और सलमान दोनों एक साथ ही खेल गए। हाँ, मैं पहले भी दोनों लेफ्ट आर्म के हक में नहीं था, और हो सकता है वो इनको खिला के देखना चाह रहे हो। मैं चाह रहा था कि वो ना खेलते, राइट हैंड जो है वो राइट आर्म बॉलर, फास्ट बॉलर, उनको खिलाते। लेकिन हम फिर कहते हैं चलो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चलो भाई आगे टीम बनाने की बात कर रहे हैं, चलो हम उसको। लेकिन आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी, जिस तरह आपने आज ऊपर नीचे किया बाबर को। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर को हर मैच में आप ऐसा करेंगे, कहने का मतलब ये है कि ये सिचुएशन आती है तो अपने प्लेयरों को आप देखो कि किसकी क्या एबिलिटी है। आपको नजर आई है या क्या? मतलब आज अगर एक दो मैच में अगर बाबर और नीचे चलते चले गए, ओवर ज्यादा हो गए, खेल गए और चलते चले गए आगे, तो फिर तो प्रॉब्लम होनी है ना। फिर तो उनकी बैटिंग हो सकता है रुक भी जाए। अभी तो हमने भेज दिया, जो भी हुआ हो सकता है रुक भी जाए। अगर एक लंबा, देखिए एक तो ये देखना पड़ेगा कि आप, चले पहली गेंद पे आउट हो गया साहब दादा, वो तो खत्म हो गया, समझ लें कि ओपन ही किया है। तो आप जब इतने अच्छा स्ट्राइक पे लेके चल रहे हो तो उसको एक्सेलरेट ही करना है। आप गिरना नहीं है, आपको कुछ भी हो गिरना नहीं है। फिर आप 10 के 9 के एवरेज से तो चले जा रहे थे, उसके बाद आप एकदम दम से नीचे गिर गए। तो मतलब यह कि 160 नहीं, फिर 180 90 आपको करना चाहिए था। तो मेरा ख्याल है कि ये अगर कोच के जहन में है कि भाई ये हम इस तरह करेंगे और कुछ चेंजेस करके देखिए, उतने जीत की बात नहीं है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि आपको फ़हीम को किसी जगह लाना पड़ेगा जहां वो एक्सेलरेट थोड़ा सा, जो स्ट्रोक देखें, इनसे स्ट्रोक नहीं लगे। आप देखें जितने नीचे के प्लेयर हैं हमारे, उनसे कोई बहुत बड़ी हिटिंग नहीं हुई है कुछ भी, जिनकी बैटिंग आई है। तो आई थिंक मेरा ख्याल फ़हीम को आप एक पिंच हिटर के उस पे जो है ना इस्तेमाल करें, जिस तरह के आप अभी सलमान अली आगा आए थे, इसी तरह आप सिचुएशन के हिसाब से जब आप देखें कि ओवर ज्यादा नहीं तो उसको भेज के आप एक चांस ले लो। 3-4 छक्के मार दिए तो आपके तो 25-30 रन ऐसे ही चले गए ना। यही क्रिकेट है सारी। तो मेरा ख्याल है कि आपको एक कम करके जो है ना आपको लाना पड़ेगा, फ़हीम को लाना पड़ेगा। तो फिर भाई नंबर 3 पे जो सलमान अली आगा है, और हमने देखा था कि ने खेली थी, अब हमारे यहाँ ये फैशन बन गया है कि एक इनिंग पर हम बहुत सारे डिसीजन करते हैं। ख्वाजा नाफिस तो एक इनिंग में वर्ल्ड कप स्क्वाड पे आ गए। सलमान अली आगा का एक रोल था टीम में। तो कि भाई मुझे थोड़ा सा ना इस बारे में एक आपसे कंप्लीट ओवरव्यू चाहिए, और मैं चाहूंगा कि आप इसको एक्सप्लेन कर दें हमारे व्यूवर्स के लिए कि सलमान अली आगा जब टीम में आते हैं उनका रोल कुछ और था, बाबर का शुरू से कुछ और रोल है। बाबर ओपनर के तौर पे सेंचुरियां बना चुके हैं, नंबर 3 पर उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। ऑब्वियसली मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, जो आप कहना चाह रहे थे, मैं आपके अल्फाज समझ गया कि नंबर 4 पे शायद वो आगे चल के उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उनका गेम ऊपर से ही आता है और फिर वो बिल्ड डाउन करते हैं। बट सलमान का एकदम वर्ल्ड कप से पहले एक यहाँ पर नंबर 3 पे जाना, क्या ये हर मैच में चलेगा या एक दो मैचों में नहीं चलेगा तो हम करेंगे ये जो चेंज है। लेकिन अगेन उसमें फिर एक और प्रॉब्लम है तौसीफ भाई कि आपके टॉप 6 में 4 तो ओपनर हैं, यानी साइम भी ओपनर है, फरहान भी ओपनर है, बाबर भी ओपनर है, उस्मान खान भी ऊपर खेलते हैं। अच्छा, नीचे जो वो भी ओपनर खेलते हैं, ख्वाजा नाफे और उस्मान भी टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स हैं। तो पहले ही आपके मिड ऑर्डर में एक प्लेयर सलमान अली आगा जिसकी जरूरत थी, वो भी ऊपर चले गए। तो टीम कॉस्ट जो है
और जो रोल डिफाइन है, मुझे ऐसे लगता है कि प्रॉब्लम ये हो रही है कि ना तो फखर मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं, बाबर का भी ये इशू बन जाएगा, उस्मान का ऑलरेडी ये इशू है। मैं ये नहीं कह रहा सलमान अली आगा ने इनिंग अच्छी नहीं खेली, बहुत अच्छी खेली, लेकिन सलमान अगर अपने लिए ऊपर अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे पास नीचे सर फिर मिडिल ऑर्डर में कोई स्पेशलिस्ट नहीं बचता, तो ये भी तो एक ड्रॉबैक है, क्योंकि बाबर और फखर मुझे सर आगे जाके दिखाई दे रहे हैं मिडिल ऑर्डर में, मुझे फार्मूला चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, मैं इसीलिए कहता हूँ कि फ़हीम को आपको बीच में एक रखना है ऐसा प्लेयर, जो कि आपको नीचे जाके जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं, वो तो अपनी जगह है। जब सर नवाज और शादाब फिर आप तीसरा भी ले आएंगे, उनके रोल्स क्या है, ये तो कंफ्यूजन है कि फिर वो ऑलराउंडर के तौर पे क्यों खेल रहे हैं फिर। सर ये देखिए, ये उसका उस जो आपके पास गोरा आया हुआ है, वो आप कितना भी बोलते रहो कि बैट्समैन डाल दो बीच में, 20 एक आ जाना चाहिए कोई जो लेके गेम को चले, सारा कुछ है, उसकी समझ नहीं आएगा। वो उसको अपनी बैटिंग पे एतमाद है ही नहीं, सच बोलूं तो उसको एतमाद नहीं है अपनी बैटिंग पे। वो सोचता है कि यार ये अगर आज चल रहा है कल नहीं चलेगा, ये कोई चीज नहीं होती है कि आज चलेगा। जो जो थ्योरी इस्तेमाल की गई है ना, देखिए मैं क्या बात कर रहा हूँ, आपको इन्हीं से जाना है। अब आप ना किसी को बाहर से ला सकते हो ना कुछ हो, या तो उसकी फिटनेस खराब करो और उसके बाद किसी बैट्समैन को ले आओ आप, वो अलग बात है। लेकिन अब आपकी थ्योरी यही चल रही है। आप हम तो कह रहे हैं कि एक रिजर्व में बैट्समैन होना चाहिए था, लेकिन आपकी अब थ्योरी चल रही है, तो उसको मैं समेटते हुए ये कह रहा हूं कि देखिए मेरा कहना यह है कि अब किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि बाबर नहीं जाएंगे। सलमान अली आगा के लिए मैं ये कह रहा हूं कि आप उसका वे ऑफ प्ले तो देख लो ना। वो टाइम नहीं लेगा, वो आउट हो जाएगा या रन बना देगा आपका। तो आज पे कर गई ना, इससे पहले भी पे कर गई वो। कहने का मेरा मतलब ये है। अब देखे ना, फिर वही वाली बात है, फिर बाबर को और नीचे लेके जाएंगे। नहीं, आप नहीं ले जा सकते बाबर को नीचे। तो फखर की आपने जो बात की, देखें सारे ओपनर हैं, ये तो आप ठीक कह रहे हो सारे। अब आप एक थ्योरी जो उसकी थी कि वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलता है, उस्मान विकेट कीपर, उन्होंने कहा लाओ हम जंपा से ही आउट कराते हैं। तुम कहते हो बहुत अच्छा खेलता, लो जंपा से हम आउट करा देते हैं। किधर अच्छा खेलता है, क्या खेलता है यार, ये तो टोटली सारी चीजें खराब है। मैं चाह रहा हूं कि एंड होना जब, फिर उसका एक हम निकालेंगे। अभी तो फायदा नहीं, आपके यही जाएंगे यही आएंगे। कर दिया तो वाह वाह, हम लोगों पे ऑल फॉल हम पे बातें होंगी, और नहीं किया तो हम करेंगे ऑल फॉल। नहीं करेंगे, हम तो टेक्निकल बात कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे ऑल फॉल बात। हम बता रहे हैं आपका। मैंने कहा था खुदा की कसम उसमें कि अगर जल्दी विकेट गिरती है तो सलमान अली आगा को भेज दो। तो ये तो मैं बाहर बैठ के सेलेक्ट कर रहा हूँ बैटिंग ऑर्डर, तो इनकी समझ नहीं आ रही है क्या है भाई।